हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर में हम लोग सीखेंगे इजी मेथड से सॉल्व करने सीखेंगे और थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन भी सीखेंगे। ठीक है, दोनों टाइप्स से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट भी निकालना है और इंटरेस्ट भी निकालना है। ठीक है, कितना रुपया का इंटरेस्ट ऑन फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम 100 हाफ ईयरली। यहाँ पर एक चीज़ बता देते तुम लोग आप लोग को कि अगर हाफ ईयरली होगा तो हमारा जो रेट होगा ना वो आधा हो जाएगा। ठीक है, रेट आधा हो जाएगा, टाइम जो है डबल हो जाएगा। ये टाइम डबल हो जाएगा और रेट जो है आधा हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। लिखेंगे कैसे? तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर गिवन करके। अगर चाहते हो तो गिवन कर लिख दें। यहाँ पे प्रिंसिपल जो है हमारा 8000 है। ठीक है, क्या लिखेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? देखिए साल के लिए कितना रेट दिया हुआ है? 10%। यही तो चीज़ अगर हाफ ईयरली के लिए कहा जाएगा तो फॉर हाफ ईयर के लिए कितना जाएगा? ईयर के लिए अगर वो कहा जाएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10/2 यानी कि परसेंट। ठीक है, और टाइम तो पता है कि टाइम कितना जाएगा, अगर 1 है तो इसका डबल हो जाएगा तो 2 साल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर हमको अमाउंट निकालना रहेगा तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R इंटू एन मतलब T हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर P कितना दिया हुआ है? 8000। ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे कितना 5/100 इंटू एन कितना है? 2 साल। यहाँ पर कह सकते हैं क्या 8000 यहाँ पे अगर कटा दो तो T हो जाएगा। यहाँ पे 20 + 1 21 हो जाएगा। 21/20 इंटू बाय से ये दोनों जीरो खत्म। 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, कितना हो गया मेरे यहाँ पर? 21 का स्क्वायर होता है 441। 441 इंटू 2 कर दो। 2 4 जा 8 कितना आ गया? मेरा जो अमाउंट निकल के आया है 88 है। अब हमको चाहिए क्या? अगर सी आई निकालना होगा तो सी आई का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी होता है। ए हमारा निकला है 882। कितना निकला है? 880 माइनस 8000 तो जाएगा 820 रुपये। ये मेरा क्या हो जाएगा? सी आई हो जाएगा। ठीक है, इसी का अगर शॉर्टकट देखा जाए, शॉर्टकट अगर देखेंगे तो कैसे बनेगा? ये रेट कितना दिया हुआ है? रेट लिख दीजिए, टाइम लिख लीजिए, पी लिख लीजिए। रेट कितना दिया हुआ है? 10%। हाफ ईयरली यहाँ पर लिख दीजिए साइड में कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली अगर होगा तो ये 5% हो जाएगा। टाइम अगर 1 साल दिया हुआ है तो ये 2 साल हो जाएगा। ठीक है, और ये दिया है कितना? 8000। कैन सॉल्व, आपके पास फॉर्मूला है ही। तो हाफ ईयरली होगा तो याद रखना है कि रेट आधा हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल भी क्या बोल रहा है? हाफ ईयरली बोल रहा है। हाफ ईयरली का तो मैं लिख लेंगे कि प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 1250। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 8% है और यहाँ लिखा हुआ हाफ ईयरली तो कितना जाएगा? 8/2 4%। और टाइम कितना जाएगा? टाइम दिया है 1.5 साल, मतलब 1:1 इसका मतलब होता है 3/2। क्या बताए थे कि अगर हाफ ईयरली होगा तो टाइम को डबल करना है। तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना? 3 ईयर्स। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट देन सॉल्व। ये निकालना है, एक अपन बता ही दिए हैं 1 प्लस R/100 पर इंटू एन। अब यहाँ पर जो एन होगा वो 3 साल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद निकलना है सी आई, तो सी आई कितना जाएगा? ए माइनस का पी। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12800 फॉर 1 ईयर 1:% पर एनम कंपाउंड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब होता है आधा, आधा मतलब होता है हाफ ईयरली। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टी कितना दिया हुआ है? 12800। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि रेट जो दिया हुआ है 1/2 लिखा हुआ है। इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना जाएगा? 15/2। और इसका करना है हमको कितना? 1/2 करना है। 1/2 मतलब आधा, तो कितना जाएगा? 15% हो जाएगा। ठीक है, और टाइम कितना होगा? टाइम दिया है 1 साल, यहाँ लिखा हुआ है सेमी ईयरली, तो सेमी ईयरली हो जाएगा तो टाइम हो जाएगा 1 × 2 = 2 ईयर। ठीक है, इस तरह से पहले लिख लेंगे। ठीक है, आते हैं इसका सॉल्यूशन में। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? यहाँ पे याद रखना है
कि जो रेट दिया हुआ है 15/4 टाइम है 2 साल, प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,800, ठीक है, ये रुपया। ठीक, अब आते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमको पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला पता है क्या होता है, पी दिया हुआ है मेरे पास 12,800, लिख देंगे इसको। इसके बाद 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है 15/4, यहाँ पर लिखते हैं 15/4 तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना जाएगा 2 साल। यहाँ पर 400 कैसे हुआ, यहाँ पर हम लिखे थे 1 प्लस आर, आर का मतलब होता है 15/4, ठीक है, जो दिया हुआ था नीचे में 100, ठीक है। इस तरह से जो 4 लिखा हुआ है इस 4 को यहाँ पर शिफ्ट करा देते हैं तो मेरा ऐसा बन जाता है, ठीक है। आई होप इसको आप समझ चुके होंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हो गया मेरा 12,800, यहाँ कितना हो जाएगा 415 कर दें इसको बिना काटे, 415 इंटू 415, आप चाहो तो यहाँ पे कटा भी सकते हो, ठीक है। 2 0 से ये खत्म हो गया, कटा देते हैं, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, यहाँ से कटा देते हैं 8 जा 32, ठीक है, यहाँ से कटाते हैं इसको। अब यहाँ बच गया मेरे पास 10, 10 बच गया, 8 जा 40, 5 3 जा इतना, यहाँ से 2 बराबर, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट निकल के, जब मल्टीप्लाई करोगे आएगा आपका 13,700, ओके, इतना आ जाएगा आपका अमाउंट। मैंने ये कर दिया है कैलकुलेटर से, ठीक है, आपको करना है तो CI निकलना, क्या करना पड़ेगा A माइनस P निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा आंसर, कुछ नहीं करना है, घटा देना है सिर्फ, ठीक है। अगला आते हैं, ये सवाल आपके लिए, ठीक है। क्या दिया हम लिख देते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1,60,000, ठीक है, और क्या दिया है, टाइम दिया है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 10%, तो हाफ ईयर के लिए कितना जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ये जाएगा 4 साल, ये जाएगा 5%। क्या हमसे पूछा गया है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो इसको निकाल सकते हैं अमाउंट और CI, फॉर्मूला आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन, उसका क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है 5 नंबर में कि स्वाति बोरोड इतना रुपीज़ फॉर ए बैंक टू बाय ए पीस ऑफ लैंड, ठीक है, एक जमीन खरीदने के लिए बैंक से लोन लेती है, उधार लेती है, ठीक है, उधार लेती है 40960, ठीक है। उसके बाद इफ़ द बैंक चार्जेस 12.5% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली, कितना लिखा हुआ है हाफ ईयरली, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। जो भी बैंक से उधार लेता है या फिर कुछ भी लेता है तो वो हमारा प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 40960, ओके। उसके बाद रेट इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, सॉरी हाफ ईयर, जैसे हाफ ईयर लिखेगा तो क्या करेंगे आधा कर, 12.5 का मतलब होता है 25/2, 1/2, आधा हो गया, ये उसको गुना कर देंगे तो 25 हो जाएगा %, ओके। उसके बाद टाइम दिया हुआ है 1 हाफ ईयर, हाफ ईयर मतलब हो गया 3/2, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो 2 से कैंसिल आउट तो कितना जाएगा 3 ईयर, हो गया। हमसे क्या पूछा गया, फाइंड व्हाट अमाउंट विल शी सेव, उसका इंटरेस्ट, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे और CI निकाल देंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, यू कैन सॉल्व, ठीक है। अगला है कि MD असलम परचेज अ हाउस फ्रॉम आवास परिषद ऑन क्रेडिट, ठीक है, कोई घर खरीदना चाह रहा है, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द हाउस इज़ 1,25,000, जो भी खरीदा है कॉस्ट लगा है वो मेरा क्या बनेगा प्रिंसिपल बनेगा। प्रिंसिपल दिया हुआ 1,00,000, उसके पर चार्ज इंटरेस्ट कितना है 12% पर एनम, हाफ ईयरली लिखा हुआ है, यानी कि रेट जो होगा मेरा आधा हो जाएगा, अगर 1 ईयर के लिए है तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा, ओके। उसके बाद फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय असलम आफ्टर ईयर एंड हाफ, 1.5 साल के बाद वो कितना रुपया पे करेगा वो आपको बताना है, यानी कि टाइम जो हमारा दिया हुआ है 1.5 साल दिया हुआ है, यानी कि 1:1/2, इसका मतलब होता है 3/2, और हाफ ईयरली होगा तो 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, ऐसे कटेगा तो 3 साल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास फार्मूला पड़ा हुआ है, हमसे क्या पूछा गया है इंटरेस्ट पूछा गया, तो हम क्या करेंगे पहले अमाउंट निकाल लेंगे, उसका CI निकाल लेंगे, हमसे यही CI पूछा है, ठीक है, निकल जाएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है। अगला क्या है कि शीला डिपॉजिटेड 20,000 रुपीज इन बैंक, द इंटरेस्ट इज क्रेडिट हाफ ईयरली, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बैंक इज 6% पर एनम, व्हाट अमाउंट विल सी गेट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि बैंक में जमा करा रही है 20,000 रुपया, ठीक है, हाफ ईयरली, और बैंक उस पर इंटरेस्ट देती है 6% का, अगर हाफ ईयरली है तो कितना हो जाएगा रेट मेरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, ये जो मेरा 20,000 दिया हुआ है ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है, और रेट कितना हो जाएगा
रेट हो जाएगा 6 दिया हुआ है 6%, तो ये मेरा हो जाएगा 3%। क्यों होगा यहाँ पे 3% क्यों होगा, कमेंट करके बताइए क्यों होगा। ठीक है, और टाइम कितना होगा, अगर 1 ईयर के लिए बताया जा रहा है तो ये टाइम हो जाएगा 2 साल। क्यों होगा, कमेंट करके बताइए क्यों होगा। हमसे पूछा गया है कि 1 साल के बाद अमाउंट क्या होगा, तो हम लोग निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर। क्या होगा, अमाउंट निकालना है ना, P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू एन। एन मतलब टी, ठीक है। एन मतलब क्या होता है, टाइम होता है। एन का मतलब टाइम। आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट करना है और उसका आंसर निकाल के इनको बताना है। ठीक है, हम सीधे आते हैं 8 नंबर पे। ठीक है, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको आता है सॉल्व करना, मैंने सिखा दिया है 3-4 क्वेश्चन में, इसलिए मैंने अब नहीं कर रहा हूँ, इसे बता दे रहा हूँ क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, सवाल क्या है कि नीरज लैंड इतना ₹655336 फॉर 2 ईयर्स एट 0.5% per annum compound annually. How much more could he earn if his interest were compound half yearly? वाओ, सेम सवाल छोड़ दें, मैं लिख देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो बाद में कंफ्यूज करोगे। क्या दिया हुआ है, 5536। इसके बाद रेट अगर की बात करें तो हमारे पास दिया है 12.5। 12.5 का मतलब होता है 25 का आधा। हाफ ईयरली बोला गया तो इसको भी हमको करना पड़ेगा आधा। आधा हो गया, ये हो जाएगा मेरे पास 25/, ओके। टाइम दिया है 2 साल। अगर टाइम 2 साल है तो इसको सॉल्व करेंगे 2 साल को, तो हो जाएगा मेरे पास 4 साल। ठीक है, उससे पूछा है इंटरेस्ट निकालना है ना, इंटरेस्ट निकालना है तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा। कितना ज़्यादा, हाँ, हाउ मच मोर कुड ही अर्न इफ ही, ठीक है, कितना ज़्यादा निकालना पड़ेगा। इसमें जो है ना क्या करना पड़ेगा, 2 बार निकालना पड़ेगा। एक बार क्या करना पड़ेगा, एक बार हाफ ईयरली निकालना पड़ेगा, एक बार कंपाउंडेड एनुअली निकालना पड़ेगा। 2 बार, एक बार इस डाटा को लेके निकालेंगे अमाउंट जो भी आएगा, ठीक है। उसके बाद एक बार निकालना पड़ेगा कंपाउंडेड एनुअली के लिए। कंपाउंडेड अगर एनुअली की बात करेगा इस सवाल में, तो मेरा जो होगा पी तो वही रहेगा, सेम चीज़ जो दिया हुआ है। रेट जो होगा वो हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ना अब जो हमारा जो लगेगा इफ द इंटरेस्ट लिखा मैंने इसको, ठीक है, इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंडेड, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली इसलिए, और टाइम जो मेरा रहेगा 2 साल। ये थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके बाद निकालना है हमको अमाउंट, थोड़ा सा बड़ा होगा। थोड़ा सा बड़ा इसलिए होगा क्योंकि पहला वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट कहाँ गया, ये तो नहीं है यहाँ पे ना, इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ से ए निकाल लेना पड़ेगा जो भी आएगा, उसके बाद यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ से भी निकालना है, फिर ये वाला उसके पहले वाला जो स्लाइड था वो वाला, दोनों को माइनस करना, वही आपका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ओके, इसको करना है आप लोग को। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल में क्या है। ये सवाल शायद आखिरी हो सकता है मेरे ख्याल से। क्या बोला गया है, दर्शन है बैंक में इतना रुपया जमा करता है 32,000 रुपया। बैंक उसको क्वार्टरली मतलब समझना होगा, क्वार्टरली जो होता है ना, 4 महीना देना पड़ता है क्वार्टरली, ठीक है, 4 महीना पे, और इंटरेस्ट है 5%, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5% अगर होगा, और क्वार्टरली की बात करेगा, ठीक है, पी कितना दिया हुआ है 32, और रेट कितना दिया हुआ है 5%। अगर क्वार्टरली बोलेगा तो रेट हो जाएगा, रेट को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, रेट को 4 से डिवाइड और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई। टाइम दिया हुआ है 6 मंथ, 6 मंथ का मतलब हो गया 2 क्वार्टर देना पड़ेगा। ठीक है, 6 मंथ दिया है, इसको अगर मान लो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 6 चौके 24, और 24 मंथ का मतलब कितना हो गया पता है ना, 2 साल हो गया। अब जब हमको टाइम लेना पड़ेगा 2 साल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है, अमाउंट निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। इसमें बोला गया कि अरुण है ना एक लोन ले रहा है कुबेर फाइनेंस से। कितना का लोन ले रहा है, जब भी लोन लेगा प्रिंसिपल बन जाएगा वो, 30625 लोन ले रहा है। बैंक उस पर चार्ज करता है 16% पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली है। जल्दी बताओ, क्वार्टरली होगा तो क्या होगा, रेट कितना होगा, 4 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 4%। और 1 साल के बाद जमा कर रहा है, यानी कि टाइम अगर 1 साल है
अब क्वार्टरली बोला गया है तो क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा, तो जगह 4 ईयर हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, निकालना है हमको क्या, अमाउंट, तो निकालते हैं अमाउंट। अमाउंट हो जाएगा तो P इंटू 1 प्लस R बाय 100 इंटू N, ठीक है। P हमको दिया गया है 3905, ओके। 1 प्लस रेट हमको दिया हुआ था कितना, 4%, यानी कि 4/100। टाइम कितना है, 4 साल। देखो भाई यहाँ से कर लो, 392 इंटू, देखो यहाँ से कट जाएगा ये 5 टाइम्स, सर कितना 26 बटे 25, 26/2, 26/, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हम इसको सॉल्व नहीं करा रहे, इसका आंसर जो क्या होगा हमको यहाँ पे लिख के दिखाना है, ठीक है, कमेंट करना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। ये ऑफलाइन के लिए जुड़ने के लिए है, ये सभी क्या है, ऑफलाइन के लिए है, ठीक है। जिसको भी ऑफलाइन जुड़ना है यहाँ से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।